संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप सभी से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का प्रवचन बहुत ही प्रभावशाली होता है एवं सार बातों का प्रवचन होता है। आप लोग गुरु महाराज के प्रवचन को मन से सुने एवं अंतिम तक सुने एवं सत्संग का लाभ उठावें। मुझे उम्मीद है गुरु महाराज का प्रवचन सुनते सुनते आप लोगों में भक्ति भाव बहुत प्रबल होगा एवं बहुत लाभ होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर, प्रवचन नंबर 26। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन संतमत सत्संग मंदिर मनिहारी कटिहार में दिनांक 25/10/1952 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। मन बिजली से भी सूक्ष्म है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जसु बचन रवि कर निकर। प्यारी जनता, सत्संग में संतों के वचन का पाठ होना चाहिए। सुनने में मीठा, समझने में और भी विशेष मीठा मालूम होता है। पहले ध्यान विंदुपनिषद का पाठ हुआ। इसमें कहा गया कि पाप को नाश करने के लिए ध्यान ही सबसे बड़ी चीज है। ध्यान का आरंभ प्रत्याहार से होता है। प्रत्याहार के बिना धारणा नहीं होगी, धारणा बिना गहराई नहीं होगी, गहराई के बिना ध्यान नहीं हो सकता। मन भागता है, उसको समेट कर लगाओ, यह प्रत्याहार है। फिर कुछ काल ठहरता है, वह धारणा होती है। धारणा बहुत बार होने पर गहराई होती है। मन देर से टिकता है, तब ध्यान होता है। पहले प्रत्याहार, फिर धारणा। यह ध्यान के लिए प्रयास करना है। यह प्रयास के बिना ध्यान नहीं हो सकता। लोग कहते हैं मन भागता है, यह ठीक है, सबको ऐसा होता है। थोड़ा सा यत्न करके कोई कहे नहीं होता है तो भूल है। जितना अभ्यास करना चाहिए उतना करना जरूरी है। पहले किसी का मन नहीं लगता है, भागे तो संभाल कर रखो। यह जितनी बार भागे उतनी बार समेटो। कितनी बार समेटना पड़ेगा ठिकाना नहीं, करते करते होगा। कबीर साहब ने कहा, लखत लखत लखी पड़े कटे जम फंद है। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, तुम्हारा मन जहाँ जहाँ भागे वहाँ से हटा हटा कर फिर लगाओ। लोग कहते हैं कुछ काल देखा फिर भाग गया। अरे वह नहीं भागा, वह जहाँ का तहाँ है, तुम भाग गए। बालक भ्रम ही न भ्रम ही गृहादि। पहले लिखते समय कितनी बार हाथ टेढ़ा हुआ, फिर ठीक हुआ है, यह करना होगा। भजन भेद जानने वाले सब अभ्यास कीजिए, कभी निराश नहीं होइए। होगा कि नहीं? पहले प्रत्याहार होगा, उसका फल धारणा होगी, धारणा का फल ध्यान होगा। ध्यान कहते हैं मन की एक ओरता को इतना सिमटाओ कि जिसका बाँट नहीं हो सकता, जिससे छोटा कुछ नहीं हो सकता, वह है बिंदु। गीता का अनोर नियम इस तरह की धारणा हो कि एक बिंदुता हो, उस पर पूर्ण सिमटाव हो। यही श्रीमद् भागवत का शून्य ध्यान होगा। तत्र लब्ध पदम चित्तमाकृष्य व्योम निधारयेत्
तच्च त्यक्त्वा मदारोहो न किंचिदपि चिंतयेत। स्कंद 11 अध्याय 14। मुखार बिंद में चित्त के स्थिर हो जाने पर उसे वहां से हटाकर आकाश में स्थिर करें। तदंतर उसको भी त्याग कर मेरे शुद्ध स्वरूप में आरूढ़ हो और कुछ भी चिंतन न करे। मुखार बिंद का ध्यान, फिर शून्य का ध्यान। शून्य ध्यान सबके मन माना। संत कबीर साहब। जब तक कोई एक स्वरूप अवयव सहित रहता है, मन की बाँट समस्त शरीर पर होती है। एक बिंदुता पर पूर्ण सिमटाव होता है। सिमटाव का फल ऊर्ध्वगति स्वाभाविक है। जिस परिमाण में पूर्ण सिमटाव होगा उसके विरुद्ध की ओर गति हो जाएगी, बढ़ाव हो जाएगा। किसी चीज को समेटो तो ऊपर की ओर वह बढ़ेगी, चाहे वह ठोस, तरल, वाष्पीय हो। जो जितना सूक्ष्म है उसका उतना ही अधिक सिमटाव और ऊर्ध्वगति होगी। बर्फ से पानी और पानी से वाष्प अधिक सूक्ष्म होने के कारण बर्फ से पानी, पानी से वाष्प में विशेष ऊर्ध्वगति होगी। अब मन को लो। मन बिजली से भी सूक्ष्म है। इसको समेट कर देखो तो मन की चाल देखोगे। मन जाए, ठीक ठीक जाए। वहाँ तीव्रता जो आती है उसको देखो। यहाँ पूर्ण सिमटाव पहले स्थूल मंडल में होगा। स्थूल मंडल कर्म मंडल के अंदर का है। यहाँ सिमटाव होने से सूक्ष्म मंडल में जाता है। यह भी कर्म भूमि है। यह स्वर्ग या देवलोक है। यहाँ भी सिमटाव होने से जहाँ कर्म बीज रूप है वहाँ चला जाएगा। वहाँ भी सिमटाव हो जाए तो कर्म मंडल को पार कर जाएगा। पाप पुण्य कर्म दोनों छूट जाएंगे। पाप पुण्य कर्म का फल भोगने के लिए संसार ही है। हम लोग जो कर्म करते हैं, इन कर्मों के फल को भोग कर कोई समाप्त नहीं कर सकता, किंतु ध्यानाभ्यास द्वारा कर्म मंडल को पार कर जाएगा और पाप पुण्य दोनों कर्मों से छूट जाएगा। इस पाप से निवृत्ति हो जाएगा। पाप ही क्यों, पुण्य कर्म का फल भी संसार में ही भोगना पड़ता है। संत तुलसी साहब कहते हैं, आली अधर धार निहार निज के, निकरी शिखर चढ़ावही। जहाँ गगन गंगा सुरति जमुना, जतन धार बहावही। जहाँ पदम प्रेम प्रयाग सुरसरी, धुर गुरु गति गावही। जहाँ संत आस बिलास बेनी, विमलय जवय नावही। कृत कुमति काग सुभाग कलिमल, कर्म धोई बहावही। हेरी हरस निहार घर को, पार हंस कहावही। मिलितोल मूलय तोल स्वामी, धाम विचल बसी रही। आली आदि अंत विचारी पद को, तुलसी तव पियु की भई। त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराज स उच्यते, तत्र स्नानं प्रकुर्वीत सर्व पाप प्रमुच्यते। अर्थात देह में जहाँ उल्लिखित तीनों नारियों का संगम है, उस स्थान को गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम त्रिवेणी कहते हैं। यह त्रिवेणी सर्वप्रधान तीर्थ कहकर गिनी जाती है।
इस तीर्थ में स्नान करने से सब पापों से मुक्ति मिलती है। इस प्रकार कर्ममंडल से पार हो सकेंगे। एक तो ऋषि वाक्य है, इसलिए दूसरे विचार द्वारा भी यह बात ठीक जचती है। पाप कर्म करने वाले से ध्यान नहीं होगा। पुण्य कर्म करने वाला भी यदि फलासा रखता है तो वह भी बंधा हुआ रहेगा। सत्संग के बल से विचार के द्वारा पाप कर्मों से बचें, पुण्य कर्म करें किंतु फलासा नहीं रखें। पुण्य कर्म क्यों करें? तो संसार में रहकर कोई निष्कर्म नहीं रह सकता, कुछ कर्म करना ही होगा। यदि कहो कि पाप पुण्य दोनों बांधते हैं तो पाप करो ही नहीं किंतु पुण्य करो, फिर फलासा त्याग कर, इससे बंधन नहीं होगा। ध्यानाभ्यास के द्वारा उसकी वहाँ तक गति होगी जिसको कोई पार नहीं कर सकता, वह है परमात्मा। उसको पाने पर फिर जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ेगा। पहले बीजाक्षर, फिर नाद, और फिर नाद को भी लय कर देना। बीजाक्षर क्या होता है? अक्षर का बीज जहाँ कलम रखते हैं, पहले बिंदु होता है, फिर कोई अक्षर। बिंदु के बिना लकीर नहीं हो सकती, बिना लकीर के कोई आकार या अक्षर नहीं हो सकता। इसलिए किसी आकार या अक्षर का बीज बिंदु है। फिर उन्होंने बिंदु में भी परम लगा दिया है। रेखा गणित में बिंदु पढ़ता है किंतु उसकी परिभाषा के अनुकूल बाहर में कोई बना नहीं सकता। बाल की नोक से एक चिन्ह देने पर भी परम बिंदु नहीं हो सकता। परम बिंदु लिखने के लिए परमात्मा ने कलम दे दी है, वह है दृष्टि। दृष्टि दो प्रकार की होती है, एक फैली हुई, दूसरी सिमटी हुई। अर्जुन को निशाना मालूम होता था और कुछ नहीं। सुई की छेद में तागा करते समय कितना संभाल करना होता है। कहे कबीर चरण चित राखो, ज्यों सोई चित बिच डोरा रे। एक बार द्रोण ने स्वयं अपने निशाने का परिचय दिया था। एक बार कौरव तथा पांडव सब भाई मिलकर गेंद खेल रहे थे। संयोगवश गेंद कुएं में गिर पड़ा। अब इन लोगों को कुएं से गेंद निकालने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उसी समय द्रोण उसी होकर वहां आ निकले। इन लोगों ने उनसे गेंद निकाल देने की प्रार्थना की। द्रोण ने एक सीकी से गेंद में मारा, पुनः सीकी के पेंदे में दूसरी सीकी से, एवं प्रकार सीकी के पेंदे को सीकी से छेदते हुए कुएं के ऊपर तक सीकी का छोर लगा दिया और गेंद को निकालकर उन लोगों को दे दिया। सीकी के पेंदे में सीकी मारना दृष्टि को कितना महीन करना है। इनकी दृष्टि कितनी सिमटी हुई थी। अपनी दृष्टि को इस प्रकार सूक्ष्म बनाओ। बाहर में भी कितनी दृष्टि सिमटी है, जो अभ्यास कर पाता हुआ जानता है। यह गप वाली बात नहीं, केवल सिद्धांत ही हो और प्रयोग नहीं, ऐसी बात नहीं। यह बाहर का हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं है जो दोनों वाष्पों को मिलाकर दिखलाया जाए कि जल किस प्रकार होता है। एक बिंदुता होने पर जो दर्शन होता है वह परमात्मा का सूक्ष्म रूप है। शालिग्राम में हाथ पैर नहीं है, मुकुट नहीं है, पर भगवान मानते हो। यह बिंदु ज्योतिर्मय है, इसे भगवान क्यों नहीं मानते? यह भीतर का शालिग्राम है। बड़भागी पुरुष एक बार भी दर्शन कर पाता है तो कितना हृदय शांत मालूम होता होगा। उसका दर्शन होने पर मुनि कहते हैं,
नादं तस्योपरिस्थितम्। संसार में जहाँ भी देखो शब्द होता है। सृष्टि शब्द में है, स्थूल जगत में शब्द है, उसी प्रकार सूक्ष्म जगत में भी शब्द है। ध्यान करके देखो ठीक है या नहीं। चित्त जैसे जैसे स्थिर होगा शब्द सुनने में आता जाएगा। बिंदु प्राप्त करने पर सूक्ष्म नाद खुलेगा। यह वचन अतिशयोक्ति या रोचक नहीं है, यथार्थ है। शब्द से क्या होगा? शब्द में अपने उद्गम स्थान पर आकर्षण करने का गुण है। सब प्राणी शब्द के आकर्षण में खींच जाता है। बिंदु पर जहाँ से शब्द आता है उसको पकड़ने वाला वहाँ लय होता है। जहाँ से वह शब्द आया है वह लय होता है निःशब्द में, वही परम पद है। अंत में शब्द का अभ्यास होता है। नास्ति नादात् परो मंत्रो न देवः स्वात्मनः परः नानुसंदेहे परा पूजा न ही तृप्ते परम सुखम। नाद से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है, अपनी आत्मा से बढ़कर कोई देवता नहीं है। नाद व ब्रह्म की अनुसंधि, अन्वेषण या खोज से बढ़कर कोई पूजा नहीं है, तथा तृप्ति से बढ़कर कोई सुख नहीं है। न शनं सिद्ध सदृशं न कुंभक सदृशं बलम न खेचरी समा मुद्रा न नाद सदृशो लयः। न सिद्धासन समासन न कुंभक संबल न खेचरी के समान मुद्रा और न नाद के तुल्य लय है। बिंदु के प्रकट होने से नाद स्वयं प्रकट हो जाता है। गुरुदेव कहते थे, माता का स्तनपान करने में बच्चा को जो आनंद मिलता है उससे विशेष आनंद नाद को प्राप्त करने पर होता है। इसको अपने अंदर में देखो। जैसे तेल धारा अटूट है, घंटे का दीर्घ नादवत जो नाद है उसको ग्रहण करे। इसके लिए मनिहारी में रहो या काशी में, स्वपच अपने घर में करें वहाँ होगा, भूदेव अपने घर में करें वहाँ भी होगा, किंतु हृदय दोनों का एक होना चाहिए। युधिष्ठिर के यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण ने स्वपच को चुना था। नाभा जी इस युग में हुए हैं जिनकी भक्तमाल बनाई हुई है। ये तुलसीदास जी के समय में हुए थे। किसी बड़ी या छोटी जाति के कारण हृदय बनेगा या नहीं यह बात नहीं। रविदास को सब कोई जानते ही हैं, चमार थे। हृदय वैसा ही था जैसा तुलसीदास जी का। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई सर्वभाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई। तो ध्यान से मोक्ष होना, परम पद का प्राप्त होना, आवागमन का छूट जाना है। इसके लिए बाहर में भटकने की जरूरत नहीं। कबीर गुरु की भक्ति कर तज विषया रस चौज बार बार नहीं पाइए मानुष जन्म की मौज। कबीर साहब, विषय की मौज छोड़ने कहा। विषय की मौज में रहने वाला अपने सुख में लगा रहेगा। दूसरे की सेवा करने वाले को अपना शारीरिक सुख छोड़ना पड़ता है। तन मन धन की आसक्ति छोड़ने वाला तन मन धन से सेवा कर सकता है। विषय से संसार भरा हुआ है, विषय छोड़कर कहाँ जाओगे? तो विषय में आसक्त होकर मत रहो। फिर कहो इस बार मौज करने दो और दूसरे जन्म में देखा जाएगा। तो कबीर साहब ने कहा, बार बार नहीं पाइए मानुष देह की मौज। राजा भरत को मरने के समय हिरण का ख्याल हो गया, मरने के बाद हिरण हो गया। भक्ति सब कर सकते हैं, इसके बीज का विनाश नहीं होता। हिरण हो जाने पर भी बीज नष्ट नहीं हुआ, दूसरे जन्म में और बढ़ गया।
इसी को गीता के 6 अध्याय में भगवान ने कहा है, अनेक जन्म संसिद्धिस ततो याति परां गतिम। अध्याय 6 श्लोक 45। अनेक जन्मों से अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ और अति प्रयत्न अभ्यास करने वाला योगी संपूर्ण पापों से अच्छी प्रकार शुद्ध होकर उस साधन के प्रभाव से परम गति को प्राप्त होता है, अर्थात परमात्मा को प्राप्त होता है। भक्ति बीज बिन से नहीं आय पड़े जो चोल, कंचन जौ विष्ठा परे घटे नता को मूल। भक्ति बीज पलटे नहीं जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत। नीच कुल में जन्म होने पर बीज नष्ट नहीं होता। भक्ति ठानी शब्दे गहे बहुरिन काछे भेख। शब्द को पकड़ ले, जागृत से ऊपर उठकर देखो तुरीय अवस्था में, तब यह जागृत स्वप्नवत मालूम होगा। इसके लिए ऊपर जाओ, अद्वैत पद में पहुँचो, तब फिर मिलना बिछुड़ना सुख दुख देने वाला कोई नहीं रहेगा। जहाँ जड़ चेतन की ग्रंथि खुल जाए, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। महोपनिषद अध्याय 4। परे से परे को अर्थात परमात्मा को देखने पर हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, सभी संशय छिन्न हो जाते हैं और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। उसी कर्म को करने में मनुष्य की सार्थकता है। सबको यही विचार ग्रहण करना चाहिए। सब संतों का मार्ग एक ही है। इसके लिए विषय की तरफ से आकर्षण को हटावें। विचार से कोई विषय की ओर से मन को हटाए बिना भजन में बढ़ नहीं सकता। खुलासा में समझो तो झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार मत करो। एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना। सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।